बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीब बात न सुनाऊं? उन्होंने अर्ज की, आका जरूर करम फरमाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते मेरे बेटे हुसैन की वलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए तो उन फरिश्तों में से एक ऐसा भी फरिश्ता था जिसके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं और उड़ने वाले पर भी नहीं थे। फरिश्ते उसको अपने कंधों पर उठाकर मेरे पास लाए थे। वो भी मेरी जियारत करने और मेरे नवासे को देखने के लिए आया था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तेरे हाथ नहीं और पाँव भी नहीं। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किसी जमाने में बड़ी शान हुआ करती थी। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। मैं उन फरिश्तों में से था जिनको अल्लाह का खास कुर्ब हासिल है, जिनको मलाइकातुल मुकर्रबीन कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना कुर्ब और इतनी इज्जत तो ये जवाल कैसे? उसने अर्ज की, एक दिन मैं 7वें आसमान पर से आ रहा था कि अचानक आसमान का दरवाजा खुला। मैंने दरवाजे में से झांक कर देखा तो मैंने 7वें आसमान से खड़े खड़े जमीन को देख लिया। जब मैंने जमीन को देखा तो मुझे एक इंसान नजर आया जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं थे। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें इंसान के हाथ भी ना हो और पैर भी ना हो। इससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए, बंदे को मौत आ जाए। जब ये बात मेरे दिल में आई तो अल्लाह ताला मेरी इस बात पर नाराज हो गया। अल्लाह जलाल में आ गया और फरमाया, ऐ फरिश्ते, तूने ये बात क्यों की? जिसको ये तकलीफ पहुंच रही है वो मेरा गिला नहीं कर रहा, मौत की तमन्ना नहीं कर रहा। तुझे ज्यादा इस बंदे का ख्याल है। मैं जो भी करता हूँ बेहतर करता हूँ। मैं किसी से ज्यादती नहीं करता, किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से लेकर आजमाता हूँ। मैंने अर्ज की, मौला गलती हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नूरी गलती करेंगे तो खाकियों का क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने यह फरमाया और साथ ही मुझे सजा मिल गई और मेरे पर जल गए, हाथ खत्म हो गए, पाँव कट गए। अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त उल्टे मुंह फलां जजीरा में जमीन पर गिरा दिया। मैं बुलंद था मगर अफसोस पस्ती पर आ गया हूँ। मैं आसमानों पर था, अफसोस जमीन पर आ गया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कितना अरसा हो गया है जमीन पर आए हुए? अर्ज की, आका 7 सदियां बीत गई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जजीरे में कैद था, मदीने में फिर कैसे आ गया? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 700 साल से मैं जंगल में परेशान था। मैं रो रो कर अल्लाह ताला को मनाता रहा, लेकिन अल्लाह ने मेरी खता माफ ना फरमाई। आज मैं जजीरे में ज़ारो कतार रो रहा था कि फरिश्ते इसी जजीरे से गुजरे। जब ये गुजरने लगे तो इन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया कि ये तो हमारा साथी है, ये यहाँ कैसे? फरिश्ते मेरे पास आए और मेरा हाल पूछा। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। जब ये आपकी खिदमत में आने लगे तो मैंने इनसे पूछा कि आज ये इतने फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? इन फरिश्तों ने मुझे बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि जमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी हजरत बीबी फातिमा को एक चांद सा बेटा अता फरमाया है। हम अल्लाह के हुक्म से हजरत इमाम हुसैन की वलादत की खुशी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रहे हैं और बच्चे की जियारत भी करने जा रहे हैं। मैंने फरिश्तों को कहा, खुदा के लिए मुझे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेते जाओ, शायद मेरी भी बिगड़ी बन जाए। हजूर, फरिश्ते मुझे उस जंगल से उठाकर अल्लाह के हुक्म से आपकी खिदमत में ले आए हैं। आका करम फरमाए, मैं आपकी शोहरत के डंके आसमानों पर सुना करता था। आप अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं। मेहरबानी फरमाए, इसी बच्चे की मोहब्बत का वास्ता मेरे लिए दुआ फरमाए। अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मुझे यकीन है आपके हाथ मेरे लिए दुआ के लिए उठ गए तो अल्लाह मेरी तकदीर बदल देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उस फरिश्ते की बात सुनकर उसके लिए दुआ मांगी। ऐ खालिक के कायनात, मेहरबानी फरमा, इसकी गलती माफ फरमा और इसको पहले जैसी सूरत और सेहत अता फरमा और पहले वाली इज्जत और मकाम अता फरमा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपने मुकद्दस हाथ उस फरिश्ते पर फेरे ही थे कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। दुरूदो सलाम के नजराने पेश करने के बाद अर्ज की, हजूर, अल्लाह ने आपकी दुआ इस फरिश्ते के हक में
قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی؟ ناظرین، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔